इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक भारतवर्षीय दिगंबर जैन सराक ट्रस्ट रजिस्टर्ड दिल्ली, अध्यक्ष श्री गजराज गंगवाल, कार्याध्यक्ष श्री इंद्रेश जैन, उपाध्यक्ष श्री योगेश जैन, महामंत्री श्री शरद जैन, मंत्री श्री कमल जैन, निवेदक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति रघुनाथपुर सराक क्षेत्र। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं डेजी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं पारस चैनल पर। दर्शकों, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया स्थित रघुनाथपुर में 16 से 20 अप्रैल 2025 के मध्य प्रथम बार नवनिर्मित ऐतिहासिक 5 जिन मंदिरों का भव्य अति भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। परम पूज्य आचार्य श्री 108 गिया सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुए इस पंचोत्सव के पिछले 2 एपिसोड में आपने गर्भ कल्याणक के पावन दृश्यों का आनंद लिया और आज हम आपको दिखाएंगे 18 अप्रैल 2025 को मनाए गए प्रभु के जन्म एवं तप कल्याणक की मांगलिक गतिविधियां। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया स्थित रघुनाथपुर में 16 से 20 अप्रैल 2025 के मध्य भव्याति भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। परम पूज्य आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 गिये सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य व परम पूज्य गणनीयारिका श्री 105 दृष्टिभूषण माता जी, परम पूज्य गणनीयारिका श्री 105 स्वस्तिभूषण माता जी, परम पूज्य आरिका श्री 105 सुज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से आयोजित इस महानुष्ठान के तीसरे दिन अर्थात 18 अप्रैल 2025 को कार्यक्रम की शुरुआत नित्य महापूजन वंदन अभिषेक शांति धारा के साथ हुई। स्थाप्यामि अभिषेकाय भक्त्या पीठे महिष्म वम मम हमम हम सम तम वम वम मम मम ओम ह्रीं श्री प्रसभाति वीरांता शैले कृष्णप्याम कि कल सा भीड़ आ पाए रे प्रभु जी का नमन कराने। ओम रूम शूम पट कटि कटि घातय घातय प्रविघ्नान स्फुटय स्फुटय। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ सिंहासन सत्प्रात्यहर शोभन पदपदाय छत्तत्रय सत्प्रात्यहय मंताय छत्तत्रय सत्प्रात्यहय शोनुदाय विजय सबदो शांति कराय नमः। शांति धारा के बाद श्रावक श्राविकाओं ने मंगल दीपों से श्री जी की आरती कर पुण्य लाभ अर्जित किया। प्रभु जी की झूम झूम के, प्रभु जी की झूम झूम के। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। आरती उपरांत पुण्यवान भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंगल पाठ एवं सकलीकरण की मांगलिक क्रियाएं कर विधान के अर्घ्य समर्पित किए। अतर्हत पूजा प्रतिज्ञायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम शाश्वतमो सिद्धाणम। मानसिक क्लेश है वह सब इस प्रकार की विधि से नमो का ध्यान करने से दूर होते हैं। शरणम पवजाय केवली पड़ातम भ्यो वर्घ्यम निर्वपामेत नामभ्यो वर्घ्यम निर्वपामेत। वैश्य वर्तमान काल वर्ती 63 तीर्थंकराः सत्य अहिंसा में जीवन हो। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रास्यासा समस्त चित्त हो भक्ति गुण चित्त दीजिए। इसी बीच पूज्य गुरुवर ने सत्संग सहित समारोह स्थल पर पधार कर सिंहासन ग्रहण किया, तो वहीं भक्तों ने पूज्य गुरुवर को नमन वंदन कर मंगल आशीष प्राप्त किया। छा गई खुशियाँ गलियाँ गलियाँ छा गई खुशियाँ। अगली कड़ी में जन्म कल्याणक प्रसंगानुसार सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। तभी अचानक सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा। तब सौधर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान लगाकर साष्टांग प्रणाम किया और शची इंद्राणी के पूछने पर प्रभु जन्म के बारे में जानकारी दी। नमोस्तु आदिनाथा। आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? धनकर बालक का जन्म हो चुका है। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर धनश्री के साथ इंद्र सभा में पधारे। इसके बाद सौधर्म इंद्र ने धनपति कुबेर को प्रभु के जन्म की जानकारी देते हुए अयोध्या नगरी की रचना एवं रत्न वर्षा करने का आदेश दिया। सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर रत्नों की वर्षा करते हुए अयोध्या नगरी पहुँचे। ऐसी नगरी की रचना करूंगा और रत्नों की वर्षा करूंगा कि पूरी प्रजा प्रसन्न हो जाएगी महाराज। इधर महाराजा नाभिराय के दरबार में प्रभु के जन्म की खुशियां मनाई जा रही थीं। तभी इंद्रलोक से समस्त इंद्रगण
प्रभु जन्म की बधाई देने महाराजा नाभिराय के दरबार में पहुंचे। आज अयोध्या नगर में बधाई की नगरी में प्रभु जन्म है आदि आज बधाई सारे भगितारों, बधाई सारे भगितारों। इसी बीच पदाधिकारियों द्वारा विशिष्ट जनों को पटुका पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। तो वहीं डॉक्टर सुभाष राय जी को परम पूज्य सराकोद्धारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज सिद्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सुभाष राय को प्रदान किया जा रहा। ताली बजा के अनुमोदन कीजिएगा सुभाष राय जी का ये बहुमान। कार्यक्रम में अब समय था परम पूज्य मनीश्री 108 नियोग सागर जी महाराज की अमृत वाणी श्रवण करने का। तो यहाँ पर आचार्य पूज्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा आशीर्वाद से 5 मंदिरों का पंच कल्याणक कराने का सौभाग्य मिला है। आज सिर्फ इतना और दोबारा कहना चाहते हैं, कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, जितने यहाँ पुरलिया समाज के लोग आए हैं, बांकुड़ा समाज के लोग आए हैं, इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से उनकी टीम ने यहाँ पर मंदिर की निर्माण करा दिया, पंच कल्याणक करा दिया। लेकिन वहाँ जो भगवान विराजमान होंगे उनका अभिषेक पूजन करने की जिम्मेदारी आप लोगों की रहेगी। प्रतिदिन वहाँ मंदिर में भगवान का पूजन अभिषेक होना चाहिए। इसी क्रम में परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज ने श्रावक श्राविकाओं को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। विश्व जैन संगठन के माध्यम से अनेक काज अपनाদের জন্য করেছেন और যে যে গ্রামে মন্দির তৈরি হয়েছে যেখানে শ্রীজি বিরাজমান হবেন সে গ্রামবাসীরা মনে রাখবেন যদি আপনি मोर मंदिरे लाभ ना लें, मंदिर ना जाएं और भगवाने ओखाने बसार पर अभिषेक बा पूजा बा आरती ये सब काज ना करें तो तार अपनारे नुकसान होवे। प्रवचन उपरांत पदाधिकारियों ने श्री गजराज जी गंगवाल को तिलक लगाकर एवं पटुका पहनाकर सम्मानित किया। स्वागतम 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 आपका, किस तरह से नमन में करूं आपका, किस तरह से नमन में करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ महाराजा नाभिराय के दरबार में पहुंचे, जहां सौधर्म इंद्र ने महाराजा नाभिराय से प्रभु दर्शन की आज्ञा लेकर शची इंद्राणी को माता के प्रसूति गृह में भेजा और तीर्थंकर बालक को लाने को कहा। छम छम करती चाली सची भोली भाली माँ के महल में जाए। काफी समय होने के पश्चात शची इंद्राणी को आते न देख सौधर्मेंद्र व्याकुल होने लगे और इंद्राणी को ढूंढने लगे। पीछे देख रहे हैं क्यों नहीं आई इंद्राणी, धीरे धीरे पगला धरती प्रभु जी को लाई सची इंद्राणी। शची इंद्राणी के आने के बाद सौधर्मेंद्र ने अपनी इंद्राणी से तीर्थंकर बालक को मांगा। जैसे ही शची इंद्राणी ने तीर्थंकर बालक को इंद्र को सौंपा, वैसे ही सौधर्मेंद्र ने 1000 नेत्रों से प्रभु की छवि को निहारा। रत्न नहीं हुआ तो 1000 नेत्र है, रत्न बरसे आज नगरिया में रत्न बरसे। प्रभु की छवि निहारने के बाद सौधर्मेंद्र बालक को रथ पर सवार कर जन्माभिषेक के लिए पांडुकशिला लेकर पहुंचे, जहां प्रभु का 1008 कलशों से जन्माभिषेक किया गया।
मणिय मंगल कसेन भगवत प्रतिकृति जल भगवान के जन्म कल्याण महोत्सव की जन्माभिषेक के बाद पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने प्रभु को वस्त्र एवं आभूषण धारण कराकर पुण्य लाभ अर्जित किया। अगली कड़ी में युवराज आदि कुमार के राज्य तिलक की क्रियाएं शुरू होने लगीं, जिसमें सर्वप्रथम अष्टकुमारियों द्वारा लाए गए क्षीर सागर के जल से सौधर्म इंद्र ने युवराज का राज्याभिषेक किया। क्षीर सागर से जल भरी लाई, देखो अष्ट देवियां आई। ओम ह्रीं सिद्धिराजस्य राज्याभिषेकम करोमि। राज्याभिषेक के बाद श्रद्धालुओं ने राज्य की मंगल कामना करते हुए युवराज आदि कुमार की आरती उतारी, तो वहीं सौधर्म इंद्र ने स्वर्ग से आए रत्न जड़ित वस्त्र एवं आभूषण धारण कराए। वस्त्राभरण स्वर्ग से आए, प्रभु राज तन पर पहनाए। इसी श्रृंखला में देश के विभिन्न राज्यों से पधारे राजा महाराजा राजकुमार आदि को भेंट प्रदान करने के लिए अयोध्या नगरी पहुंचे। युवराज आदि कुमार के राज्य संचालन के दौरान कल्प वृक्षों के लुप्त होने पर हाहाकार मचा हुआ था, तो युवराज आदि कुमार ने राज्यवासियों को असी मसी कृषि एवं वाणिज्य कला षटकर्मों का ज्ञान दिया, साथ ही आजीविका चलाना भी सिखाया। आप ही कुछ उपाय बताइए महाराज। ये सभी महानुभाव आंधी से तूफान से रहने को घर नहीं है। राज्यवासियों के साथ युवराज आदि कुमार ने अपनी दोनों बेटियों ब्राह्मी और सुंदरी को अंक विद्या का ज्ञान दिया। आपके लेखन पट्टिका पर जो लिखा है उसे सबको दिखाइए। बहुत सुंदर ये अंक विद्या था आपने किया है। अंक विद्या के साथ ही युवराज आदि कुमार ने अपने बेटे भरत और बाहुबली को भी सभी कलाओं से पारंगत किया। ज्ञान कराकर उनके जीवन को भी आगे बढ़ाया, एक शिक्षा होती है। इसी बीच युवराज आदि कुमार के दरबार में नीलांजना का नृत्य प्रस्तुत किया गया। नृत्य के दौरान नीलांजना की नृत्य देख आदि कुमार के मन में वैराग्य आया। ठुमके देखो नाचे नीलांजना, तीन लोक के नाथ सवरिया। इसके बाद युवराज आदि कुमार ने अपने दोनों बेटों को राज्यभार सौंपा और वैराग्य के लिए अग्रसर होने लगे। जैसे ही युवराज वैराग्य के लिए पालकी में आरूढ़ हुए, तो वैसे ही माता पिता ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन युवराज अपने निर्णय से पीछे नहीं हटे और वैराग्य की ओर निकल गए। मेरे लाल नहीं जाना, माता मैं तुम्हारी हूँ, मेरा राज दुलारा है। के बाद गुरुदेव द्वारा युवराज आदि कुमार की दीक्षा विधि संपन्न की गई। साकाचायनेशौ हरति खलु सताम कर्म धर्मान सुतापम अत्रावतर पुष्पाक्षतम छिपेतो साक्षात व्यंजनमेव शब्दो। छोटी ई दक्षिण नेत्रे दाहिने नेत्र में दाहिने। दीक्षा के अवसर पर भक्तों ने आदि कुमार को संयम उपकरण पिच्छी कमंडल भेंट कर अपने पुण्यों में वृद्धि की, तो वहीं पूज्य गुरुवर ने नवीन जिनबिंब प्रतिष्ठा संस्कार रोपित किए। ओम नमो हरि हम ताड़म रत्नत्रय पवित्रताय। महामुनि ऋषभनाथ महाराज की, महामुनि ऋषभनाथ महाराज की। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। ओम यारति सद्वीर्य, ओम ह्रीम यारति कृतकारितानुमोदय, ओम यारति दशविध धर्म धारण संस्कार, ओम यारति अप्रकंप छपक श्रेण्यारोहण, ओम यारति अनिवृत्तिकरण प्राप्ति संस्कार, ओम यारति सूक्ष्म कषाय किट्टीकरण संस्कार स्मृतु स्वाहा, ओम यारति सूक्ष्म कषाय किट्टिका निर्लेपन संस्कार स्मृतु स्वाहा, ओम यारति केवल ज्ञान दर्शनोद्भव संस्कार स्मृतु स्वाहा, ओम ह्रीयरति परम संबर संस्कार स्मृतु स्वाहा। सौभाग्य के इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने हाथों में दीपक लेकर प्रभु की मंगल आरती कर पुण्य लाभ अर्जित किया। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा, नवकार नवकार महामंत्र नवकार।
रत सिर जी राजा भवदधि पार उतार जिहाजा घुंघरू बज रही छनननननननना जन्म मरण दुख दूरी करना तीसरी आरती सूर्य मुनिंद्र जन्म मरण दुख दूर करता। तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा, तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा। इंद्रों के साथ आया भक्ति कथा आया हो, मैं तो प्रभु दर आया बोलिए। संध्या बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लघु नाटिका का सुंदर मंचन किया गया। अगर हमारी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई दुख या संकट होता है तो उसके पाप का भागीदार राजा स्वयं होता है। मुझे क्षमा कर दो भैया, मैंने आपके ऊपर हाथ उठा भ्राता। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है, संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे पूरी टीम के लिए, पूरी टीम के लिए। और सबसे अच्छा है ये जो रोल निभाया, एक बार जोरदार तालियां। आप लोगों को इतना हंसाया मंत्री जी, एक बार जोरदार तालियां। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे भव्यति भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत जन्म कल्याणक की पावन झलकियां। यह पंचोत्सव पश्चिम बंगाल के पुरुलिया स्थित रघुनाथपुर में 16 से 20 अप्रैल 2025 के मध्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 गियासागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित किया गया, जहां स्थानीय एवं दूर दराज से पधारे समस्त श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास के साथ प्रभु का जन्मोत्सव तो मनाया ही, साथ ही मांगलिक क्रियाओं में भी सहभागिता कर पुण्यार्जन भी किया। दर्शकों, इस पंचोत्सव में आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात इसी महा महोत्सव के चतुर्थ एपिसोड के साथ। तो दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक भारतवर्षीय दिगंबर जैन सराग ट्रस्ट रजिस्टर्ड दिल्ली, अध्यक्ष श्री गजराज गंगवाल, कार्याध्यक्ष श्री इंद्रेश जैन, उपाध्यक्ष श्री योगेश जैन, महामंत्री श्री शरद जैन, मंत्री श्री कमल जैन। निवेदक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति रघुनाथपुर सराग क्षेत्र।